हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो सब्सक्राइब के साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन के बगैर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप लोग कोई लिंक शेयर कर सकते हैं, कोई बात करनी कर सकते हैं, कोई डेटा शेयर करना तो कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो कर सकते हैं, और कोई बात भी करनी है तो कर सकते हैं। तो आते हैं अपने इंट्रो की तरफ। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। पाकिस्तान में आई थिंक सो ये इंडिया के सियासतदान है। अच्छा। मतलब कि सियासत में ये असदुद्दीन कुरैशी नाम है इनका, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तानी मौलाना को खरी खरी सुना दी। अच्छा। अब ये नहीं पता कि सुनाई क्या है। हाँ। वीडियो देख ही पता चले। जाहिर सी बात है, वीडियो देखते हैं वैसे भी पाकिस्तान इंडिया का तो आपको पता है क्या चलता है, लेकिन अब ये देखते हैं कि मौलाना ने क्या ऐसी बात की है, क्या ऐसी चीज हुई जो इन्होंने उनको खरी खरी सुना दी है। बिल्कुल। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। बताइए आप, हमेशा हमारे सामने एक ही टेस्ट है कि मुसलमान वफादार कैसे बनेगा। अगर वो पाकिस्तान को गाली देगा तो वफादार। मुसलमान अगर कश्मीर के बारे में कहेगा कि हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है जो है, हाँ वो तो भैया खुश हो जाती है। बिल्कुल। मैं आपको मेरा एक तल्ख तजुर्बा सुना रहा हूं जो मुझसे बीता 2013 में। अच्छा। पाकिस्तान जाने का मौका मिला। अच्छा। और पाकिस्तान में आए थे। गए। मेरे ख्याल से जनाब आपको पता है मोहतरम मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा की क़ियादत में गए। अच्छा। तो पाकिस्तान के टीवी पर हमको बुलाया गया कि बहस करना है। मुझसे आकर कहा गया कि आप भी चलिए। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाते भाई? बोले नहीं, आप भी चलिए, आप रहेंगे और पाकिस्तान के अरकान पार्लियामान रहेंगे। मैंने कहा भी देखिए मत बुलाइए। बोले नहीं, आपको रहना है। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। आप बुला रहे हैं तो बेड़ा गर्क होने चला वाला। जाऊंगा। तो खैर हम गए और वहां पर पाकिस्तान के कोई उस वहां के जमात इस्लामी के एक जिम्मेदार है जिधर शुरू हो गए अपनी राग, और शुरू हो गए कि हिंदुस्तान में ऐसा, हिंदुस्तान में वैसा, मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म। यहाँ का मीडिया कहता है। बिल्कुल। मेरे बाजू मणिशंकर अय्यर साहब मीडिया है ना। और अब बीजेपी के एमपी कीर्ति आजाद, वो मशहूर क्रिकेटर थे। अब ये शुरू हो गए हजरत। मैंने कीर्ति आजाद से कहा कि कीर्ति आजाद साहब, अब बैटिंग मैं करता हूं, जरा खामोश हो जाओ। अच्छा। तो कीर्ति आजाद बोले, हमारे से उम्र बड़े थे, बोले चुप हो जा, तू शुरू हो जा। मैंने कहा मौलाना किस्सा क्या है आपका, प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं, ये होता हिंदुस्तान में, ये हुआ। मैं मौलाना से कहा कि बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं मौलाना, आपके मुल्क में मिलादुन्नबी में बम ब्लास्ट, आपके मुल्क में शियाओं की मस्जिद में बम ब्लास्ट, आपके मुल्क में दरगाहों में बम ब्लास्ट। हाँ उस टाइम बहुत हो रहा था। बिल्कुल। अपने मुल्क की फिक्र नहीं कर रहे, हमारी फिक्र कर। मैंने कहा मौलाना, जिहाद के माने हमको मत सिखाओ। जिहाद के माने आप समझो जो आपके मुल्क में मासूम लोगों को कत्ल किया जाए। सही बात, सही बोला है। कहा मौलाना सुन लो जरा, जिहाद नफ्स की फिक्र करो, वो जिहाद अकबर है। और फिर मैंने मौलाना से और पाकिस्तान के जो ये साहब, एक और साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एमपी थे, बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। मैंने उनसे कहा कि आप हमारी फिक्र करना छोड़ दो। हमारे बुजुर्गों ने आपको टाटा बाय बाय कह दिया था। हम ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन को अपना सरजमीन माना है, अपना वतन माना। आप हमारी फिक्र मत। प्रोग्राम हो गया। अब मेरे को नहीं मालूम था। अब हैदराबाद हिंदुस्तान जब वापिस आए, अब तक आप 5 साल हो गए, कोई भी मुझसे अगर हमारा कोई
भाई मिलता है, बोलता है ओवैसी साहब तुम्हारा वीडियो देखा, तुम क्या बोले यार, पाकिस्तान में दिल खुश कर दी। सही बोला ना, तो बात ही ऐसी हुई थी यार, जो बातें सही की हैं बिल्कुल, मतलब सही की यार। बस क्या बोले, अपना मीडिया की टीआरपी बढ़ती इससे, या तो पाकिस्तानी मतलब के आ जाते हैं, साउथ इंडियंस आ जाते हैं एक चैनल पर, वो काफी होता है। इधर पाकिस्तान मीडिया में होता है, उधर मीडिया में होता है, फिर रगड़ते रहते हैं एक दूसरे को। अभी किसी शो पे गए, उन्हें 2013 में पाकिस्तान आए, उनको बुलाया गया, उधर कोई जमात इस्लामी को कोई बैठा होगा मौलाना, उसने बोला होगा कि भाई इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, फिर इन्होंने खरी खरी बातें सुनाई हैं। कहता है कि तुम्हारा यार उस टाइम बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहा है। इन्होंने जो बातें बोली हैं एकदम सही बोली है, कि मतलब यहाँ पे उस टाइम बहुत ज्यादा हालात खराब थे, मतलब मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे थे, दरगाहों में हो रहे थे, पार्कों में, मतलब किसी जगह को छोड़ा नहीं जा रहा था यहाँ पे, बहुत तो हो रहे थे बिल्कुल। तो उनको ये चाहिए था कि भाई वो उनको ध्यान देने की जगह वो अपने कंट्री पे उस टाइम ध्यान देते, अपने कंट्री में इस तरह के वो बातें करते कि भाई हमारे यहाँ ये चीज चल रही है तो क्यों चल रही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये बाद में चीजें खत्म हो गई, ऑपरेशन हुए, उनको मारा, जो थे जो ये हरकतें कर जो काम करते उनको तो मैं कहता हूँ बजा के रख दी थी। लेकिन यार अवैसी साहब से भी ये सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर बैटिंग जब उन्होंने किया तो सही छक्के मारे हैं। सही बात है, सही सच बातें वही ना। तो फिर उसके बाद जब वो इंडिया आया तो इंडिया में भाई जो इनका स्वागत हुआ, कहते हो भाई आपकी तो भाई हमने ये वीडियो देखी, आपने क्या किया यार, देखो बंदे को छेड़ो ही नहीं तो बेहतर है। सही बात, आप और टॉपिक्स पे बात करें, यहाँ का मीडिया यही बात करता है, ठीक है कि वहाँ पे मतलब मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये होता है। अगर मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म हो रहा होता तो हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ पे तो सारे बाहर ना निकल आते। जब आपको मीडिया पे कोई बंदा आता है ना, कोई बंदा कोई इंडिया से आता है या पाकिस्तानी उधर जाता है, उनसे यही सवाल मीडिया वाले पूछते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, या उधर बंदा जाता है उनसे या उनका इधर आता है, ये उन पूछेंगे कि भारत में क्या हो रहा है मुसलमानों पे। और यहाँ पे फिर ये मीडिया आपस में लड़ाने की कोशिश करता है, इनकी यही कोशिश होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मीडिया का तो काम ही यही है कि भाई वो लड़ाता है बस। और बकाया मैं तो ये बोलूंगा अवैसी साहब भी भाई छा गए हैं, मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। जो अच्छी इन लोगों ने बातें बोली है बहुत सही और सच्ची खरी बोली है। और बकाया मैं यही बोलूंगा यार, हमें तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, बस मीडिया लड़ाने की कोशिश करता है, हमें इन मीडिया वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। नहीं तो मीडिया तो ये भी हमें यहाँ पे लोगों को सीधी सी बात कहता है वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। कोई जुल्म नहीं होता, होता तो वहाँ पे भाई हमसे ज्यादा मुसलमान है भाई, होता तो हमसे ज्यादा मुसलमान है, बाहर निकल आते ना एहतजाज करते ना, वो हमारे पास बिल्कुल 22-23 करोड़ है, तो 25-30 करोड़ है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोगों के थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।